जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसे ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारे संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी के चरणों में मंत्र जाप करूंगी पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना आपका मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं 8 संगत जी, आज 8 अगस्त 2024 का सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुवार का भी सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक संगत के सत्संग में सुना था, और तो मैं आज गुरुवार का सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। पता नहीं संगत जी, गुरुपा कौन सा कष्ट काटेंगे, कौन सा गुरुपा ही जाने संगत जी, पर गुरुपा की आज्ञा से मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। सत्संग बहुत सत्संग है, ये मैसेज देते हैं। काला जादू, ब्लैक मैजिक का बहुत सत्संग आते हैं। मैं बहुत सुनती हूँ संगत जी, सत्संग सुन सुन के मैं परेशान हो जाती हूँ और मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो संगत जी, मैं बहुत उपाय कर भी रही हूँ और करती भी हूँ। कभी कभी परेशान भी हो जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी संभव नहीं होता है। तो क्योंकि हम कहते हैं किसी और को पसंद ना हो, क्या 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 करते रहते हैं, कितना पूजा पाठ करते रहते हैं, यही सब लेकर के मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ संगत जी। तो मैं हर मंगलवार तो हनुमान जी के मंदिर में 7 बार हनुमान चालीसा और बूंदी के लड्डू में चढ़ा देती थी, और बहुत मंगलवार में चूरमा का भी लड्डू बना करके चढ़ाई। और 2 बार संगत जी में काली मंदिर में जा करके बड़ी वाली चुनरी और 1 बार छोटी वाली चुनरी चढ़ाई थी। 3 बार गई थी, पर वो दूर है संगत जी, अपने हमको हस्बैंड को, अंकल को बोलना पड़ता है साथ में जाने के लिए शनिवार को, तो ठीक भी नहीं लगता है संगत जी। और मेरे मतलब सोचती हूँ कभी यहाँ कभी वहाँ। संगत जी, कभी घर में पूजा, बाहर पूजा, तो हमको ठीक नहीं लगता है संगत जी। तो मैं 3 बार गई और उसके बाद मैं नहीं गई, और मैं बजरंग बली को मंदिर में ही मैं पूजा कर लेती थी और घर में पूजा करती हूँ।
तो फिर मैसेज आने लगा, तो मैंने कहा ये तो मैंने सारा काम तो कर ही दिए। तो फिर मैसेज आता है कि संगत जी जैसे माँ शीतला माता को लस्सी का भोग लगाया, चुनरी चढ़ाई, मैंने 2-3 बार कर चुकी हूँ। फिर मैसेज आंटी बता रही थी, गुरुपा बोल रहे थे, तो तभी इसका कष्ट कटेगा, इसके बस हस्बैंड पे आ रहा है, बच्चे पे आ रहा है। तो बार बार तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, तो ये सब संगत जी थोड़ा सा मन में भी डर आ जाता है, तो वो थोड़ा करना पड़ता है। पर गुरुपा ये भी तो कहते हैं संगत जी कि डरना नहीं चाहिए और हमें विश्वास भी नहीं करना चाहिए संगत जी, भ्रम में भी नहीं पड़ना चाहिए है। तो संगत जी मैं शनिवार के दिन 8 तारीख को मैं सुबह लड्डू लिया, चुनरी लिया, और मैं सावन में पूजा करने तो जाती ही हूँ। इधर से मैं 2-3 दिन नहीं जा पाती थी, तो मैं घर में ही गमले में संगत जी मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसमें पूजा कर लेती हूँ। और ये गुरुपा हमको ब्लेस भी किए हैं संगत जी। तो मैं इसी तरह से गई संगत जी, और उस दिन शीतला माँ, तो शनिवार को मैं काली मंदिर ना जा सके संगत जी, क्योंकि अगर मैं दो बार अंकल को बोल भी दूँ तो मेरे अंकल को 3 संगत जी शिफ्ट चलते हैं, तो मॉर्निंग में वो कैसे जाएंगे, तो मेरे जो छूट जाएगा 3 दिन नियम, तो फिर होगा ही नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं। मैंने गुरुपा के आगे चिट बनाई और रखी कि मुझे काली मंदिर जाके चुनरी चढ़ाना चाहिए कि यहाँ के मंदिर में। तो जो चिट मैंने 2 बार उठाई संगत जी, और उसमें से मंदिर ही निकला, तो उनका जय गुरु जी। गुरुपा भी कहते हैं भरम नहीं करना चाहिए, सारे देवी देवता हैं वो एक ही हैं। यहाँ पे शीतला माँ का मंदिर है, वहाँ पे 7 देवी हैं, उसमें तो काली माँ भी है संगत जी। यही सोच के मैं पंडित जी के पास गई और बोले कि पंडित जी बोले कि नहीं, अंदर नहीं आना, हमको चढ़ाना है चुनरी और प्रसाद। मैंने नारियल वगैरह संगत जी सब लिया हुआ था, नारियल वगैरह सब लेकर के शीतला माता को, काली माँ को मान करके ऐसे पूजा कर ले, चढ़ा दी मिठाई, और फिर बजरंग बली को भी लड्डू फूल चढ़ा के दिए, दिए जला करके दिखा दिए। फिर मैं शिवलिंग में पूजा करके घर आ गई, और फिर मैंने सत्संग सुन के संगत जी उसमें था चोला चढ़ाने का बजरंग बली का। तो मैं कई दिन से सोच रही थी कि मैं खुद बनाऊंगी, कि चोला ऐसे बड़ा मिलता नहीं है, तो हमको लगा कि मैं खुद ही बनाऊं तो नाप का आएगा। तो मैंने बनाए, मैंने कहा मैं बनाई, शायद गुरुपा को इच्छा होगा कि नहीं बनानी है। तो मैं उस दिन संगत जी सुबह तो नहीं चढ़ा पाई, बस मिठाई चढ़ा कर चली आई थी, लड्डू चढ़ा करके। फिर मैंने मैसेज देखा कि चमेली का तेल, सिंदूर और चोला और हनुमान जी के चढ़ाना है, तो वो कष्ट कटेंगे। और बार बार करते जा रही है तांत्रिक क्रिया, वो कष्ट कटेगा, बच्चे पर भी है। तो इस तरह से मन में डर आ गया संगत जी। शाम को पूजा मैंने फिर गई मंदिर में, शाम को पूजा के लिए लड्डू लिए, और फिर मैं 5 लड्डू लेके और पंडित जी को दे दिए। तो चढ़ाने मतलब नारियल सॉरी संगत जी, मैंने नारियल लिए और नारियल उतारने के लिए बोला था शनिवार को बेलपत्री से, और मैंने संगत जी स्वरूप भी ले लिया, पति का स्वरूप मतलब अंकल जी का, और फोटो को उतार करके और 7 बार
और अपनी बेटी पे अपने पर से उतार के मैंने मंदिर में रख दी और हनुमान जी के मंदिर में। और फिर मैंने पूछा उनसे कि चोला रखते हैं? तो चोला क्या होता है? तो वो नहीं जानते हैं कि हनुमान जी का जो होता है। तो बोलते हैं हाँ हम रखते हैं। और तो वो हमको दिए और हम क्योंकि चमेली का तेल भी ले लेते, चमेली का तेल भी ले लिए, सिंदूर ले लिए और 5 लड्डू ले लिए। और मैंने नारियल तो पहले चढ़ा ही दिए थे संगत जी। तो फिर मैं ले गई और फिर संगत जी जैसे मैं ले गई और तो मैं बीच में एक चीज़ तो भूल ही गई संगत जी। जब मैं नारियल में चढ़ा करके जब मैं नीचे रखती थी हनुमान चालीसा, जब मैं पढ़ने लगी तो हनुमान जी से मैंने प्रार्थना करने लग गई संगत जी कि सारे संकट हर लीजिए। ये गुरु जी के ये मतलब गुरु जी की एक तरफ से, ये गुरु जी की तरफ से है, इसे स्वीकार कर लीजिए। तो एक छिपकली आकर के हनुमान जी के चोले पे आकर के इसे बैठी हुई थी। तो कहने का मतलब संगत जी गुरुपा हमको इंडिकेशंस दिए कि चोला भी चढ़ा, तो चोला भी चढ़ाना है। तो हम बोले कि यहाँ मिलता तो है नहीं, फिर भी पूछते हैं जाके चोला रखता है तो अगर गुरुपा की इच्छा होगी। और मैं घर से बोल कर के गई थी कि गुरुपा मुझसे ये सब नहीं होता है, नहीं हो पाएगा, जो करना है वो आपको करना है, वो आप कीजिए, हमसे अब ये सब नहीं हो पाएगा। मैं घर से ये बोल कर गई थी और गुरुपा को साथ लेकर गई थी संगत जी। तो मैंने ऐसे ही कहा तो गुरुपा ने इंडिकेशन दिया कि चोला भी चढ़ाना है और हनुमान जी को। तो मैं उसके पास गई तो बोला हाँ है। तो मैंने सारा सामान लेके संगत जी फिर हम आए और हमने पंडित जी को दे दिया चढ़ाने के लिए, लड्डू और सब चढ़ा दिए। और फिर मैं प्रणाम करके और फिर हम निकल गए वहाँ से और फिर हम घर चले आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ऐसे मेरे काम अपनी खुद कर लिए, अपनी चढ़ा लिए। और क्योंकि कभी कभी हो तो संगत जी कर लेते हैं, मगर हर दिन होता है तो फिर थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। और ये सब मोबाइल पे मैसेज सुनते हैं तो और ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है और परेशानी बढ़ जाती है। उस दिन से मेरी बेटी का भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, उसके चेहरे पे बहुत दाना दाना भी हो गया। पता नहीं गुरुपा कौन से उसके कर्म कटवा रहे हैं संगत जी। ना वो पढ़ाई अच्छे से करती है ना कुछ करती है, पता नहीं कौन से गुरुपा कहते हैं कि कुड़िए मैं मतलब उसको ब्लेस करती हूँ पर वो रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा है। अब क्या करें वही समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा और डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि इतना ये करते हैं उसके बाद भी ये सब लोग क्या हमसे कितना जलन करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। तो संगत जी फिर मैं मंगलवार के दिन मैं फिर से मंदिर जाती तो संगत जी मैं सुबह ना जा सकी क्योंकि मेरे हस्बैंड की पीछे ड्यूटी, ऐसे थोड़ा सा हमको लेट भी हो गया था उस दिन। तो मैं घर का काम वगैरह करके तो मैं सुबह मंदिर नहीं गई मंगलवार के दिन। तो मैं घर में ही शिवलिंग बना के रखा और गमले में मैंने पूजा कर लिया और मैंने कहा शाम को देखा जाएगा, शाम को अंकल नहीं होंगे तो निश्चिंत होकर जाएंगे, मेरी आंटी भी आ जाएगी स्कूल से
और साथ में उसको भी ले जाएंगे मंदिर। तो मैं सुबह ना जा कर के शाम को मैं संगत जी मंदिर गई और जाने की तैयारी करी। तो मैंने अपने आंटी को बोला कि आंटी आज आप सवेरे नहावा करके गुरुपा का दिया बत्ती करके मंदिर चलेंगे। गुरुपा कहते हैं 7 बजे से पहले जोत बत्ती घर में कर लो, इससे नेगेटिव एनर्जी जितनी भी रहती है वो दूर हो जाती है और पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है। तो मैं वैसे ही करने लगी संगत जी। तो मैं जोत बत्ती करके और सब कर लिया और फिर उसके बाद हम बैठे थे। फिर उसके बाद देखा तो बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। तो मेरी आंटी बोलते मम्मी बहुत ज़ोर से बारिश है तो कैसे जाओगे मंदिर। हमने बोला अच्छा अभी बहुत समय है, गुरुपा अगर बोले हैं तो गुरुपा ही जाने, गुरुपा पे छोड़ दो, टेंशन मत लो, अभी हम हैं ना तो अभी बहुत टाइम है। तो हम संगत जी पूजा रूम में सब सत्संग हमसे पुराण सुनने लगे और मंत्र जाप सुनने लग गए, मंत्र जाप चला कर के। तो मैं संगत जी पूजा रूम में बैठी रही और फिर देखती हूँ 7 बजे बारिश रुक गया और हल्का हल्का मतलब ऐसे छाता ले लेते हैं और हम दोनों को चलो। तो मेरी आंटी जाने के लिए तैयार नहीं थी, फिर भी मैं उसको ले गई, 2 छाता लेकर के हम दोनों निकल गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अपना काम खुद करवा लेते हैं, कैसे जाना जब गुरुपा पे हम छोड़ देते हैं। तो संगत जी पता नहीं हम जो भी सोचे शायद जो गुरुपा ये भी कोई कष्ट ही कटवा रहे होंगे। बारिश हो रही है और फिर हम लोग छाता लेके हम दोनों निकल गए और फिर हम दुकान से लड्डू वगैरह खरीद करके और मंदिर अंदर गए। और फिर मैं पहले अंदर जब मैं शिवालय में संगत जी जान लगे तो एक लेडीज़ बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी, बहुत शोर कर रही थी संगत जी। और बहुत लोग थे बट एक लेडीज़ ऐसे लग रही थी जैसे पूरा ब्रह्मांड का पूरा इस चीज़ का जैसे पूरा उसकी आवाज़ इतनी बोल्ड थी कि किस कारण से ये संगत जी वो बच्चा था, पता नहीं किस कारण से संगत जी तो तुम्हें हो गया था, कुछ हो गया था। तो पूरे मंदिर गोदाम पूरा अपनी आवाज़ से पूरा गुंजा संगत जी। सब लेडीज़ लोग ऐसे नहीं करना चाहिए, सब लोग ऐसे डिस्टर्ब हो रहे थे। पता नहीं संगत जी गुरुपा कौन सा मेरा कष्ट था जो कटवा रहे थे। तो हमको लगा जैसे मंदिर में जब उन लेडीज़ को जब देख रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे गुरुपा मेरा बहुत बड़ा संकट काट रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि हर तरफ का नेगेटिविटी उस पे हावी हो रहा है और निकल रहा है और गुरुपा पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं। गुरुपा क्योंकि गुरुपा अपने हाथ से सब कुछ चीज़ें कर रहे थे। तो मुझे आश्चर्य नहीं लगा, मुझे लगा कि ये सब गुरुपा की मर्ज़ी है। मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया और मैं अंदर गणेश जी को प्रणाम किया मैंने और शिवालय में जाकर के पहले गुरुपा का शिवलिंग में जाकर के दिया बत्ती किए, जल चढ़ाए और दिया बत्ती करके प्रणाम करके फिर हम पंडित जी को संगत जी पंडित जी को मिठाई दे दिए, लड्डू और चढ़ाने के लिए। और फिर हम दिया जला करके फिर हम वहाँ पे बैठ करके हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ने लगे। तो उस समय भी एक लेडीज़ 2-3 लेडीज़ मतलब एक बार सूट पहना था, रेड कलर का दुपट्टा डाला हुआ था। तो मुझे कभी कभी लगता है संगत जी कि मैं किसी का भी ऐसे सब मतलब मेरे साथ गुरुपा ही है, मुझे यही लगता है। और मैं सबको गुरु जी की नज़र से देखती हूँ कि गुरु जी ही हैं
और संगत जी ये वो थी प्रणाम करती थी संगत जी। मेरे बगल में बैठ के ना संगत जी फ़ोन पे बातें करने लगी। मेरे मन में कई बार आया कि उसको बात नहीं करना चाहिए। मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, फिर मैं एकदम सट गई, बैठी हुई थी तो मैं कुछ नहीं बोली। मैं सात बार लगातार हनुमान जी का हनुमान चालीसा करने लगी संगत जी। और अब मैं बैठी थी, मैं हनुमान जी का उनकी आंखें दिख नहीं रही थी, मैं आधा ही देख रही थी। या कभी कभी मैं झुक के हनुमान जी को देख रही थी। तो मैं 7 बार हनुमान चालीसा पूरी करी और उसके बाद फिर मैंने मिठाई ली और मिठाई मैंने सबको मैंने बांटा। और थोड़ा थोड़ा मैंने सबको दिया, मैंने आंटी को भी दिया। तो बोली मम्मी हम घर में खाएंगे पर शादी को। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने सबको थोड़ा थोड़ा बांट करके एक लड्डू में ऐसे बचा करके घर आई। तो उसकी मम्मी पानी पत्ते तो संकट जी ऐसे मतलब पानी तो कोई बात नहीं छाता है ना। चलो, तो बारिश तो हो रही थी संगत जी, हम बारिश में ही हम दोनों निकल गए। हमने कहा रुकना अच्छा नहीं होगा, तो घर पहुंच जाएंगे तो अच्छा है संगत जी। तो हम दोनों बारिश में ही घर पहुंच गए। और उसके बाद कम हो गई बारिश, फिर हम लोग कपड़े वगैरह हमने चेंज करके प्रसादी दिए और प्रसादी हम लोग खाए। और उसके बाद हम खाना बनाने चले गए। और जब खाना बनाने जब हम गए तो जब रोटी बनाने लगे तो रोटी में संगत जी सारी रोटी में मेरे ओम दर्शन हुए। 2-3 रोटी में तो संगत जी ओम दर्शन, एक में साक्षात काली माँ और एकदम स्वरूप ऐसा खड़क लिया हुआ काली माँ का दर्शन हुआ संगत जी रोटी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक रोटी में तो संगत जी खड़क बना हुआ था, ऐसा लगा कि जैसे हमको हर संकट से गुरु पाप बचा रहे हैं और मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं जो लास्ट रोटी भी बनाई तो उसमें भी ओम के दर्शन हुए। मेरी उस दिन सारी रोटी में ब्लेसिंग मिली संगत जी, ओम दर्शन हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इस तरह से मंगलवार को गुरुपा मेरा ब्लेस किए मुझे और हर संकट से हमें बचाया। और गुरुपा जब बेटी पे संकट होता है तो गुरुपा अपने हाथ से सब निकाल देते हैं। और जो भी गुरुपा कहते हैं वो सही ही कहते हैं संगत जी। हम लोगों पे इतना सारा कष्ट रहता है तो कुछ करके ही कटवाते हैं संगत जी। बहुत दिन का होता है, कभी मन्नत मांगा होता है, शायद इसीलिए गुरुपा कहते हैं शीतला माँ को पूजा करो, चुनरी चढ़ाओ, काली माँ को चुनरी चढ़ाओ। गुरुपा कह रहे थे कोई ना कोई तो अपना ही सब तो करता ही है, तो उसको पता चल ही जाता है कि लोग काली माँ की पूजा करने जाते हैं। हम लोग तो अच्छे के लिए, मगर वो तो बुरा करने के लिए कहती हैं, मतलब करते हैं। वो भी काली माँ का ही प्रसाद चढ़ा करके हम लोगों पर वशीकरण कर रही है। इसीलिए गुरुपा कहते हैं कि काली माँ को चुनरी चढ़ा और शीतला माँ को चुनरी चढ़ा और कुछ ठंडी चीज़ें चढ़ाओ ताकि आप पर क्रोध असर ना हो, गुस्सा ना हो। इसी तरह संगत जी गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं। गुरुपा आज भी हमको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं संगत जी। आज मैं संगत जी जो सत्संग करती हूँ तो मुझे गुरुपा जोत में संगत जी दर्शन दे दिए हैं। आज सुबह जब मैं चंदन टीका लगाया तो गुरुपा हमें मैंने मेरे माथे पर चंदन का टीका लगा, उसमें दिल के दर्शन दिए। तो मैंने
किसी सत्संग में सुना है गुरुपा दिल दर्शन देते हैं, तो गुरुपा आपको दिल से याद करते हैं और आपको प्यार करते हैं। आज मेरी रोटी में स्माइल बना, ऐसे लग रहा था जैसे गुरुपा मुस्कुरा रहे हैं संगत जी। आज सुबह से हमें यही स्माइली, और आज 15 अगस्त है। मैंने गुरुपा को जलेबी बाद में मेरे हस्बैंड लाए तो वो भोग लगाया, लड्डू गोपाल को भी भोग लगाए। और तो गुरुपा जब मैंने जलेबी उठाई, मेरे अंकल ने तो उसमें 7 था, 7 और खड़क बना हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा इसी तरह से संकट काटते हैं संगत जी। आज भी आंटी का एक सत्संग सुना कि वो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिविटी में कैसे बन गए। जब गुरुपा कहते हैं तो वो हड़बड़ा करके नेगेटिव एनर्जी से सब भागते हैं। उसी तरह से मेरा शनिवार का और मंगलवार का सत्संग इसी तरह से हमको सेम टू सेम लग रहा है कि नेगेटिव पॉजिटिव पे भारी पड़ गया है। इसीलिए वो कोई नहीं, वो जो हमारे जो दुश्मन होते हैं संगत जी, जो हमारे लिए नेगेटिव है, वो हावी हो रहा था, भाग रहा था। जब पॉजिटिव चीज़ें आती हैं तो नेगेटिव चिल्लाता है। ये तो वो चिल्लाहट गुरुपा दिखा रहे थे कि कैसे तड़प रही है, कैसे ये हो रहा है। गुरुपा इसी तरह से संगत जी सब कुछ बताते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अगले सत्संग में, दूसरे सत्संग में अब करूँगी। मैं आज का सत्संग यहीं पे गुरुपा के चरणों में विराम देती हूँ संगत जी, और मैं फिर से सत्संग को शुरू करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमसे जो भी गलती हो गई है जाने अनजाने में, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, तो पेट में भी दर्द और मन भी मेरा ऐसे कुछ अजीब सा हो रहा था। तो मैं फिर गुरुपा बोले कि आज का सत्संग करके कुड़िए, आज का सत्संग करके ही सोना है। तो मैं आज का सत्संग करके ही सोऊंगी। मैं गुरुपा को गुड नाइट भी कह करके आई हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर ये सत्संग शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, और माफ़ कीजिएगा गुरु जी। सबसे पहले आंटी जी मैं आपको हार्दिक दिल से शुक्राना, जो आप सभी संगत जी के सत्संग को आप बहुत ही मेहनत करके अपनी मीठी आवाज़ में सुनाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना।
ब्लेसिंग्स, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा आप पे और आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे। संगत जी, गुरुपा की असीम कृपा मुझ पे और मेरी फैमिली पे है। आज हम पूरी फैमिली खुश हैं और वो गुरुजी की मेहर है संगत जी। मेरे लिए तो खुशी ये खुशी हो या गम, सब कुछ मैंने गुरुजी पर छोड़ रखा है संगत जी। मैंने अपने आप को पूरी तरह से गुरुपा को पूरी तरह से गुरुपा को सरेंडर करने की कोशिश कर रहा हूँ संगत जी, क्योंकि मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ कि गुरुजी एक एक मैसेज का मतलब जो होता है वो पूरी कोशिश करता हूँ कि गुरुपा के हुक्म का पालन करूँ। संगत जी, एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तुम्हारे घर में पैसों की बारिश होने वाली है। एंड और उसका मैसेज में जैसे बहुत से नोटों मतलब नोटों और नोटों की गड्डियाँ दिखाई दे रही थी। तो मैंने अपने मन ही मन में गुरुपा को बोला कि आज तक मैंने गुरुपा इतने पैसे नहीं देखे हैं। उसके 3 या 4 दिन के बाद मेरे एक प्रॉपर्टी सेल हुआ और देखिए संगत जी, झोले भर के पार्टी पैसे लाई और मुझे काउंटिंग करने के लिए दिया। संगत जी, काउंट करते करते मैं थक गया और जब काउंट फिनिश करके संगत जी पार्टी को वो दिया, तभी मुझे याद आया कि मैंने गुरुजी को बोला था और देखो गुरुजी ने मुझे कितना दिया है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे ना बैकबोन में दर्द था संगत जी। मैंने मेडिकल शॉप वाले को कॉल किया और उसने मेडिसिन का नाम बोला, ये मेडिसिन लेना शुरू कर दो, कैल्शियम की कमी है। सोचा अब तो रात हो गई है, लेकिन गुरुपा हैं अपने बच्चों का दर्द, जो बच्चों को दर्द में अपने बच्चों को दर्द में नहीं रहने देते हैं। तभी फैमिली डॉक्टर मेरी मम्मी के लिए सेम वही मेडिसिन ले आए और मैंने जब वो मेडिसिन का नाम देखा तो तब मैंने गुरुपा को बहुत शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको 100% फील होगा कि गुरुपा हर पल आपके साथ है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगा संगत जी। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा मुझ पर और मेरी फैमिली के ऊपर, एवरी मेंबर्स पे है। मेरे 5 साल का बेटा है, उस पे गुरुपा की असीम कृपा है। वो स्कूल जाने से पहले गुरुजी से आज्ञा लेकर जाता है। जहाँ भी बटरफ्लाई दिखे तो गुरुजी करने लगता है। उससे गुरुजी से बहुत प्यार है। और संगत जी, गुरुजी भी मेरे छोटे अंकल से बहुत मतलब नाराज़, बहुत नज़र अंकल पे बहुत नज़र रखते हैं, हमेशा अपनी निगरानी में रखते हैं। बट हुआ ये संगत जी कि कुछ दिन पहले मैं सत्संग सुन रहा था, तो आंटी जी का स्वीट वॉइस में, इनकी आवाज़ में सत्संग सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है संगत जी, सत्संग सुनने वाले को लगता है कि रियल में आँख के सामने हो रहा हो वैसे। इसीलिए मैं एवरी मॉर्निंग इनका ही सत्संग सुनता हूँ संगत जी। सत्संग में आंटी जी, जिनका सत्संग था, वो बोल रही थी कि गुरुजी का मैसेज आया था कि कहते छोले की सब्जी और खीर और पूरी का भोग लगाने के लिए। संगत जी, मुझे लगा ये मेरे लिए है मैसेज, और मैंने भी आंटी को बोला आज गुरुजी कहते हैं मतलब काबुली चने, खीर और पूरी का भोग लगाना है। आंटी जी डिनर में यही सब आंटी जी ने बनाया। मैं जब घर आया, मेरे छोटे अंकल आए और बोले, पापा मुझे सर्टिफिकेट मिला है, फर्स्ट रैंक मिला है।
ये देखो। बहुत खुश था संगत जी, तब मुझे तुरंत फील हुआ कि देखो गुरुजी, इसीलिए गुरुजी ने खीर बनवाया। मैंने उसी समय आंटी को बोला और बहुत बहुत शुक्राना किया संगत जी गुरुजी का। संगत जी, मैं एक और सत्संग सुनाता हूँ। संगत जी, रक्षाबंधन के दिन मेरे रिलेशन में ही है, उनका मकान, इनका घर बन रहा है और बन रहा था उसी दिन। संगत जी, उन्होंने मुहूर्त रखा था मकान का। छत ढलाई का सारे मिस्त्री और मटेरियल रेडी था संगत जी। उसी दिन उन्होंने संगत जी सामान को लोगों को सबको मतलब समाज के लोगों को संगत जी इनवाइट की कर रखा था। और जैसे ही वो संगत जी और मतलब शुरू हुआ संगत जी, तो डालने शुरू हुए संगत जी, तो बारिश शुरू हो गई। सबकी हालत संगत जी ख़राब। मैं भी गया जहाँ मकान बन रहा था। मैंने उसी वक्त पूरी बारिश के साथ गुरुपा का सिमरन किया और बोला, गुरुपा बहुत नुकसान हो जाएगा इनका, बहुत मेहनत करके पैसे इकट्ठा करके इन्होंने ढलाई कर रहे हैं, और प्लीज़ गुरुपा बारिश को रोक दीजिए, प्लीज़ गुरुपा। और आँख बंद करके मैं संगत जी वहीं बारिश में भीगता रहा और गुरुपा को अरदास करने लगा। गुरुपा, जब तक आप बारिश नहीं रोकोगे मैं भी संगत जी ऐसे ही भीगता रहूँगा। और संगत जी, गुरुपा तो अपनी संगत की बात कभी इग्नोर नहीं करते हैं, कभी नहीं टालते हैं। बस 4-5 मिनट हुआ होगा संगत जी बारिश, और वो बंद हो गई। मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरु जी का और बोला, मेरी गुरुपा मेरी बारिश बंद करवा के मेरे विश्वास की जीत दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जब मैं वहाँ से अपने घर पे आया संगत जी, जब भी कोई परेशानी हो, आप जहाँ हो वहीं पे बस अपनी आँख को बंद करके गुरुपा को अरदास करो। 100% वो आपकी अरदास को पूरी करेंगे, आपकी अरदास पूरी होगी। गुरुपा बोलते हैं ना संगत जी, हमेशा दूसरों का भला सोचो। गुरुजी कभी अपनी संगत को परेशान नहीं होने देते हैं संगत जी। अब मैं नेक्स्ट शुक्राने सत्संग की तैयारी करता हूँ संगत जी। मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करना चाहूँगा। आप भी मेरे साथ बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मुझसे कोई गलती हुई हो सत्संग को करने में तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, अंकल जी। आपका बहुत ही प्यारा सत्संग है अंकल जी। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरुपा से भी हम जब जिद करते हैं ना, जैसे मान लो जिद ऐसे नहीं कि आप ये पूरा करो ही करो, ऐसा होना चाहिए। देखिए संगत जी, दूसरों की भलाई के लिए भी अरदास करने से ना गुरुजी बहुत खुश होते हैं। गुरुजी हमारे भाव देखते हैं कि हमारे भाव किसी के लिए कैसे हैं। इसीलिए अपना दिल साफ रखो संगत जी, हर किसी के लिए, क्योंकि गुरुजी आपके साथ उससे भी बेहतर करेंगे जितना हम किसी के लिए बेहतर और अच्छा सोचेंगे। इसीलिए हमेशा हमने अपनी तरफ से कोशिश यही करनी है कि हम धीर जी का जितना शुक्राना करें उतना कम, और हमेशा हर किसी के लिए अच्छा और बेहतर ही सोचें। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सेल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के
प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, चलिए सत्संग को विराम देते हैं। इससे पहले मंत्र जाप करेंगे, और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।